दोस्तों, आज 20 अक्टूबर हो चुका। नवरात्रा का तीसरा दिन चल रहा है। जगह जगह पूजा पाठ और अपने जीवन को बचाने की जद्दोजहद चल रहा है। आज का शुभ विचार है, when you are try your best and your best is not good enough, leave it in the hands of God। और इसी के साथ, जैसा कि मैंने पिछले दिन कहा था कि मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, आर्टिकल 1 to 30, 1 से 30, जो पूरे 203 कंट्री और यूनाइटेड नेशन का 193 कंट्री जो मेंबर्स हैं उन पे लागू होता है और उन तमाम देशों के जो नागरिक हैं उसे पाने का पूरा उसका अधिकार है। और जो नहीं मिलता उसके लिए संघर्ष, आवाज़, धरना, प्रदर्शन चलता रहता है। और इस तरह से चूहे बिल्ली की दौड़ बना हुआ है। आइए वो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, सार्वभौमिक घोषणा है क्या। पहला, प्रतिष्ठा और अधिकारों की दृष्टि से समस्त मानव प्राणी स्वतंत्र एवं समान पैदा हुए हैं। वे तर्क तथा विवेक से संपन्न हैं और उन्हें एक दूसरे के साथ मातृभाव से पेश आना चाहिए। दूसरा अनुच्छेद कहता है कि इस घोषणा में सन्निहित समस्त अधिकारों और स्वतंत्रताओं को नस्ल, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक या अन्य विचारधारा, राष्ट्रीय अथवा सामाजिक मूल्य, संपत्ति, जन्म या अन्य स्थिति जैसे किसी की भी भेदभाव के बिना प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति जिस किसी भी देश या राज्य क्षेत्र का रहने वाला हो, उसका उसके देश के राजनीतिक अथवा अधिकार क्षेत्रीय या उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वह देश स्वाधीन हो, न्यासाधीन हो, गैर स्वशासित अथवा प्रभुत्व सत्ता के किसी अन्य प्रतिबंध के अधीन आता हो। अनुच्छेद 3 कहता है, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वाधीनता और वैश्विक सुरक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 4 कहता है, किसी को भी गुलामी या बेगारी की स्थिति में नहीं रखा जाएगा। दासता और दास व्यापार सभी रूपों में प्रतिबंधित होगा। अनुच्छेद 5 कहता है कि किसी को भी शारीरिक यातना या उसके साथ क्रूर, अमानवीय अथवा अपमानजनक बर्ताव नहीं किया जाएगा और न किसी को अमानुषिक दंड दिया जाएगा। अनुच्छेद 6 का कहना है, हर किसी को हर किसी कहीं कानून की दृष्टि में व्यक्ति के रूप में पहचाने जाने का अधिकार है। और अनुच्छेद 7 का कहना है कि कानून की दृष्टि में सभी बराबर हैं तथा किसी भी प्रकार के भेदभाव बिना कानून का संरक्षण प्रत्येक को प्राप्त है। इस घोषणा का उल्लंघन करते हुए यदि कोई भेदभाव किया जाता है या भेदभाव करने के लिए प्रेरित किया जाता है तो उसके विरुद्ध संरक्षण का अधिकार सबको प्राप्त है। अनुच्छेद 8, संविधान या कानून द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में प्रत्येक स्थिति के समक्ष राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल से प्रभावी समाधान प्राप्त करने का अधिकार है। अनुच्छेद 9, किसी भी व्यक्ति को निरंकुश तरीके से गिरफ्तार, नज़रबंद नहीं किया जा सकता या देश निकाला नहीं दिया जा सकता। अनुच्छेद 10, प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से पूर्ण रूपेण अधिकार है कि उसके अधिकारों और कर्तव्यों को निश्चित करने के संबंध में और उस पर आरोपित फौजदारी के किसी मामले में उसकी सुनवाई न्यायोचित एवं सार्वजनिक रूप से स्वतंत्र तथा निष्पक्ष न्यायालय द्वारा की जानी चाहिए।
अनुच्छेद 11 प्रत्येक व्यक्ति जो दंडनीय अपराध से आरोपित किया गया है उसे उस समय तक निर्दोष माने जाने का अधिकार होगा जब तक उसे सार्वजनिक सुनवाई के बाद अदालत द्वारा जहां उसे अपनी सफाई पेश करने की सभी आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई गई हो, कानून के अनुसार दोषी न सिद्ध कर दिया जाए। किसी भी व्यक्ति को ऐसा कार्य करने या न करने के लिए अपराधी नहीं माना जाएगा जो उस समय किया या न किया गया हो जब राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत वह दंडनीय अपराध नहीं माना जाता हो, और न उससे अधिक भारी दंड दिया जाएगा जो उस समय दिया जाता जब यह दंडनीय अपराध किया गया था। अनुच्छेद 12 कहता है कि किसी भी व्यक्ति के परिवार, उसके घर या पत्र व्यवहार की एकांतता, प्राइवेसी के साथ मनमाने ढंग से हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा और न उनके सम्मान तथा प्रतिष्ठा पर आपेच किया जाएगा। इस प्रकार के हस्तक्षेप या हमलों के विरुद्ध व्यक्ति को कानूनी बचाव का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 13 कहता है प्रत्येक व्यक्ति को हर राज्य की सीमाओं के अंदर आवागमन और आवास की स्वतंत्रता प्राप्त है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने सहित किसी भी देश को छोड़ने तथा अपने देश वापस लौटने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 14 कहता है उत्पीड़ित किए जाने की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को अन्य देशों में शरण लेने का अधिकार है। इस अधिकार का उपयोग विशुद्धता, गैर राजनीतिक अपराधों या संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धांतों के विरुद्ध किए गए कृत्यों से उत्पन्न अभियोजन के संबंध में नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 15 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक राष्ट्रीयता का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से उसकी राष्ट्रीयता से खारिज नहीं किया जा सकता और न उसे अपनी राष्ट्रीयता बदलने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। अनुच्छेद 16 का कहना है कि वयस्क पुरुषों और स्त्रियों को नस्ल, राष्ट्रीयता या धर्म के आधार पर किसी पाबंदी के बिना आपस में विवाह करने और परिवार बनाने का अधिकार है। उन्हें विवाह के संबंध में, विवाह के दौरान तथा विवाह को भंग करने का पूर्ण अधिकार है। विवाह केवल अभिलाषी युवकों और युवतियों की स्वतंत्रता और पूर्ण सहमति पर ही किया जा सकता है। अनुच्छेद 17 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अकेले तथा अन्यों के साथ मिलकर संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से उसकी संपत्ति के स्वामित्व से बेदखल नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 18 का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति को विचार, सोच और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। इस अधिकार में अपना धर्म या मत बदलने की स्वतंत्रता और अकेले या समुदाय में अन्य लोगों के साथ सामूहिक रूप से तथा निजी या सार्वजनिक रूप से उपदेश, आचरण, उपासना, अनुपालन द्वारा अपने धर्म या मत को मानने की स्वतंत्रता शामिल है। अनुच्छेद 19 का कहना है प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी विचार को अपनाने और उसे व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र होने का अधिकार है। इस अधिकार में हस्तक्षेप के बिना मत अपनाने तथा बिना किन्हीं सीमाओं के सूचना और विचार ग्रहण करने, खोजने और उन्हें प्रचारित करने की स्वतंत्रता शामिल है। अनुच्छेद 20 का कहना है प्रत्येक व्यक्ति को शांतिपूर्ण ढंग से सभी आयोजन करने, संबद्ध होने की स्वतंत्रता का अधिकार है। किसी को भी संघ, संस्था, एसोसिएशन विशेष का सदस्य बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश की सरकार में प्रत्यक्ष या स्वतंत्र रूप से चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से भाग लेने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश की लोक सेवा में समानता के आधार पर प्रवेश करने का भी अधिकार है। सरकार की सत्ता जनता की इच्छा पर टिकी होगी। इस इच्छा का प्रकटन नियतकालिक अथवा यथार्थ रूप से वास्तविक चुनाव में होगा जो सार्वजनिक तथा समान मताधिकार के आधार पर गुप्त मतदान या किसी के समान अन्य किसी स्वतंत्र मतदान प्रक्रिया से तय कराए जाएंगे। अनुच्छेद 22 का कहना है कि समाज के सदस्य के नाते प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा पाने का अधिकार है और वह राष्ट्रीय प्रयासों एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से तथा प्रत्येक राज्य के संगठन और संसाधनों के अनुरूप अपनी प्रतिष्ठा तथा अपने व्यक्तित्व के स्वतंत्र विकास के लिए अपरिहार्य आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का पात्र है। अनुच्छेद 23 का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति को काम करने,
अपनी पसंद के अनुसार रोजगार को चुनने, न्यायोचित तथा अनुकूल परिस्थितियों में काम करने एवं बेरोजगारी से संरक्षण पाने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के समान काम करने के लिए समान वेतन पाने का भी अधिकार है। काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इतना न्यायोचित एवं अनुकूल पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार है जिससे वह सुनिश्चित हो सके कि वह अपने तथा अपने परिवार के लिए मानव प्रतिष्ठा के अनुकूल आजीविका की व्यवस्था कर सकेगा तथा आवश्यक होने पर सामाजिक संरक्षण के अन्य संसाधनों द्वारा उसकी पूर्ति हो सकेगी। प्रत्येक व्यक्ति को अपने हितों की रक्षा के लिए श्रमजीवी संघ बनाने और उसमें शामिल होने का भी अधिकार है। अनुच्छेद 24 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को विश्राम और फुर्सत के क्षण बिताने का अधिकार है, जिसमें कार्यावधि या काम के घंटों की यथोचित सीमा तथा नियतकालिका संवेतन अवकाश शामिल है। अनुच्छेद 25 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे जीवन स्तर का अधिकार है जो उसके परिवार के स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए उपयुक्त हो, जिसमें खाद्य, परिधान, आवास और चिकित्सा व्यवस्था और आवश्यक सामाजिक सेवाएं और बेरोजगारी, बीमारी, अपंगता, वैधता, वृद्धावस्था या अपने देश से बाहर परिस्थितियों में आजीविका के साधन लुप्त हो जाने की स्थिति में संरक्षण के अधिकार शामिल हैं। जच्चा और बच्चा विशेष देखभाल तथा सहायता के हकदार हैं। सभी बच्चों को, चाहे वे विवाहितता से या अविवाहिता से उत्पन्न हुए हों, उन्हें समान सामाजिक संरक्षण प्राप्त होगा। अनुच्छेद 26 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। कम से कम प्रारंभिक और बुनियादी चरणों में शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा समान तौर पर उपलब्ध रहेगी तथा उच्चतम शिक्षा योग्यता के आधार पर सबके पहुंच के अंदर होगी। शिक्षा का उद्देश्य मानव व्यक्तित्व के पूर्ण विकास तथा मानवाधिकारों और बुनियादी स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान को सुदृढ़ करना होगा। यह सभी राष्ट्रों एवं धार्मिक ग्रुपों के बीच सद्भावना को परिवर्तित करेगी और शांति बनाए रखने संबंधी संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों को बढ़ावा देगी। अपने बच्चों को किस तरह की शिक्षा दिलानी है, यह निश्चय करने का अधिकार अभिभावकों को होगा। अनुच्छेद 27 का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति को मुक्त रूप से समुदाय के सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने, कलाओं का आनंद उठाने और इसके वैज्ञानिक उन्नयन तथा उससे हुए लाभों का उपयोग करने का अधिकार होगा। प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी ऐसी वैज्ञानिक, साहित्यिक या कलात्मक कृति से संबद्ध नैतिक तथा आर्थिक हितों की रक्षा का अधिकार है जिसकी रचना उसने स्वयं की हो। अनुच्छेद 28 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का अधिकार है जिसमें हर उस घोषणा में उल्लेखित अधिकारों और स्वतंत्रताओं को पूर्ण रूप से प्राप्त किया जा सके। अनुच्छेद 29 का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति का उस समुदाय के प्रति दायित्व है जिसमें रहकर उसके व्यक्तित्व का स्वतंत्र और पूर्ण विकास संभव हो सकता है। अपने अधिकारों और स्वतंत्रताओं का प्रयोग करते हुए एक व्यक्ति कानून द्वारा निर्धारित एवं उन सीमाओं से बंधा रहेगा जिनका एकमात्र उद्देश्य अन्यों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं को उचित पहचान तथा मान्यता देना तथा नैतिकता, सार्वजनिक व्यवस्था और सर्वसाधारण के कल्याण की न्यायसंगत आवश्यकताओं को पूरा करना है। इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं का उपयोग किसी भी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों और उद्देश्यों के विरुद्ध नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 और आखिरी अनुच्छेद है कि इस घोषणा के किसी भी अंश का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि किसी देश, ग्रुप या व्यक्ति को इसमें प्रदत्त किसी भी अधिकार या स्वतंत्रता को समाप्त करने के उद्देश्य से कोई भी कार्य करने का अधिकार मिल जाता है। निष्कर्ष ये निकलता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सार्वभौम घोषणा में वर्णित 30 अनुच्छेदों के अनुसार प्रत्येक मानव को हर तरह के अधिकार दिए गए हैं, परंतु समाज में अभी भी पूरी तरह से इसका पालन नहीं किया जा सका है। यदि विश्व के प्रत्येक कोने में सार्वभौम घोषणा में उल्लेखित बातों का पालन किया जाए तो असमानता की खाई को दूर किया जा सकता है। अमीर गरीब का भेद नहीं रहेगा। सभी मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर समानता के साथ जिएंगे। यदि
सबको समानता मिल जाए, सभी को पूर्ण स्वतंत्रता मिले, किसी भी तरह का भेदभाव न हो, तो दुनिया में हर जगह सुख शांति दिखेगी। कोई भी व्यक्ति शोषित, वंचित, उपेक्षित नहीं होगा। आज सार्वभौमिक घोषणा पर पूरी दुनिया को अमल करने की सख्त ज़रूरत है। बस इतना ही, क्योंकि मैं थोड़ा अभी भी अस्वस्थता महसूस कर रहा हूँ, कमजोरी है। और अंत में ये भी बता दूं कि बिहार के चुनाव में बहुत ही तेज़ी आ चुका है, बहुत सरगर्मी है। हमारे बहुत सारे साथी कई पार्टियों के बैनर पे लड़ रहे हैं। मैं उनके लिए शुभकामना है कि वो पूरी ताकत लगाएं और जीतकर विधानसभा में जाकर और राज्य के हित में काम करें। आपका डॉक्टर एम यू दुआ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।